जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो डिवाइन मुस्कुलाइन से जुड़ा हुआ एक बात है दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको लगता है कि आपके काउंटर पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है और वो किस कारण से नहीं कर रहा है, इसको ज़रूर समझिए दोस्तों। क्योंकि ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अपने आप को इतना बदलाव कर लेती है जिसके कारण उसके काउंटर पार्टनर जो रहता है डिवाइन मुस्कुलाइन, वो चुप रहने में ही अपने आप को अच्छा महसूस करता है, लेकिन वो अंदर से इतना गिल्ट रहता है दोस्तों कि पूछो मत। उसको एक शर्मिंदगी रहता है जिसके कारण वो बात नहीं कर पाता है, अपने जो दिल की बात है वो खुले विचार से रख नहीं पाता है, और ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन आप अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो मैं एक बात भी कहूँगी, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, अगर आप इस गाइडेंस के माध्यम से आपको जानकारी भी हो गया है तो प्लीज़ आप उसके पीछे ना जाइए, क्योंकि उनको खुद रियलाइज़ करना रहता है, उनको खुद सोचना रहता है। जब तक वो नहीं सोचेगा, सामने वाले आपका काउंटर पार्टनर, उसको खुद रियलाइज़ नहीं होगा कि उसने अपने जीवन में जो किया था क्या वो सही था उसके लिए या नहीं था, उसको एहसास नहीं होगा, तब तक आपको नहीं समझ पाएगा दोस्तों। लेकिन कुछ लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं तो वो जल्द ही, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो एक दयालु प्रवृत्ति की रहती है, जिसको उसको लगता है कि शायद मुझे अपने पार्टनर के साथ बात कर लेना चाहिए और अपने पार्टनर को जाके समझाना चाहिए। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं दोस्तों, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो जो व्यक्ति समझ रहा था और उसको आप नहीं समझाते हैं, वो ईश्वर के द्वारा उसको गाइडेंस मिलता है। उनका जो इनर जो सोच है वो उनको ईश्वर ही मैसेज देता है कि जब समय था तो आप समझ नहीं पा रहे थे, आपके पार्टनर आपको समझा रहे थे और आप समझ नहीं रहे थे उसके बातों को, क्योंकि वो सामने वाले जो पर्सन है, समझाने के बाद जो सिखाने की कोशिश की, सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाने की कोशिश की, या जो लोग हैं जो आपके जीवन में हैं वो लोग कैसे हैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश किए, लेकिन आप समय रहते नहीं समझ पाए, तो उसको ऐसा एहसास होता है दोस्तों, और वो आईना उसको दिखाई देता है, ये होता है। लेकिन हम इस जो सिचुएशन में रहते हैं, हम जिस तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, और बहुत से लोग जो रहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जैसे ही उनको समझाने जाएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, उनको खुद रियलाइज़ करना रहता है। तो आप उसको समझाने की कोशिश ना करिए, उस समय आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने बेहतर के लिए क्या कर सकते हैं। और जो ये एक सोल पर्पस के कारण हमें ये सब हमारे जीवन में होता है, खुद के लिए होता है, एक सिखाने का होता है, और सीखना भी रहता है एक दूसरे को और सिखाना भी रहता है। जब तक हम एक दूसरे को सिखाएंगे नहीं तब तक हम नहीं समझ पाते हैं, और ये ईश्वर के आदेश और निर्देश से ही होता है दोस्तों। लेकिन हम उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे तो हम इसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही हम खुद के बेहतर के लिए सोच पाएंगे। और जो हमें ईश्वर ने जो हमें समय दिया है, उस समय का हम जब सदुपयोग करते हैं तो हमारे खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और जो सामने वाली पर्सन है उसको भी सही मार्ग में लाने के लिए काम जरूर ईश्वर हमारे लिए करता है। लेकिन हम खुद के लिए जब कार्य करेंगे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उस पर क्या हुआ है नहीं हुआ है हम ध्यान नहीं देते हैं, तब होता है दोस्तों। क्योंकि आपका जो समय था, आप पर भी ध्यान नहीं दिया था, सामने वाले व्यक्ति ने आपको भी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, आपको भी एक तुच्छ व्यक्ति समझकर नीचा दिखाने में कोशिश लगा था, आपको दुख दर्द में देने के लिए कोशिश किया था। लेकिन आप का जब समय था तो वो व्यक्ति आपके साथ नहीं था, ना ही आपके दुख और परिस्थिति में था। तो उसको ज़रूर समझिए
उनको खुद समझने दीजिए, उसको खुद समझ अपने आप में ही समझ आएगा, तो वो व्यक्ति खुद एक दिन अच्छे इंसान भी बनेगा और अपने आप को भी सुधारेगा। जो ये कार्य है वो खुद ईश्वर उसको एहसास कराता है। अगर हम ईश्वर के मार्ग पर हस्तक्षेप करते हैं तो हम खुद इस जर्नी में सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ना ही चल पाते हैं, और एक सोल पर्पस रहता है। और जब डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अपने आप को सुधारने में जब लग जाती है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में लग जाती है, और जब इस जर्नी में वह सही डिसीजन लेकर चलती है और अपने जो खुद के आत्मा है उनको प्योरिटी के साथ रखती है, उनको सुनती है, उनको सही मार्ग पर चलने की दिशा में जब चलाती है, और किसी भी प्रकार का अपने मन में कचरा नहीं रखती है, क्योंकि इसमें कचरा भी साफ करना ज़रूरी रहता है दोस्तों। क्योंकि हम पहले के जो पास्ट लाइफ में रहते हैं, हम जिस तरह लोगों के बातों को लेकर बैठे रहते हैं, या फिर किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या, या फिर किसी भी प्रकार के जो पास्ट में हमारे साथ हुआ रहता है, उन बातों को जिस तरह हम लेकर बैठे रहते हैं, उन सभी बातों को रिलीज़ करना रहता है। जो हमारे साथ हुआ रहता है, पास्ट की बात रहता है, उनको भी हमें रिलीज़ करना रहता है, और इन सारी कचरा को हमें साफ करना पड़ता है, अपने आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, और ऐसा करना ज़रूरी रहता है दोस्तों। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक हम अपने आत्म को शुद्ध नहीं करते हैं, अपने माइंड के, अपने सोल को प्योर नहीं रखते हैं, तब तक हम इस जर्नी को पार नहीं कर पाते हैं। और पार करने के लिए हमें यहाँ सब करना ज़रूरी रहता है। हमें सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करना पड़ता है। जितने हम पॉजिटिविटी रहते हैं, जितने हम पॉजिटिविटी सोचते हैं, अपने खुद का केयर करते हैं, अपने आप को खुश रखने का कोशिश करते हैं, रखना पड़ता है। और ज़रूरी भी रहता है अपना जो केयर है ध्यान रखते हैं, और अपने जो शरीर है उसको मंदिर मान के चलते हैं। उस बसने वाले शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको ईश्वर मान के चलते हैं, और उसको मानते हुए हम जब इस कार्य को जिस तरह जर्नी में पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन के बेहतर लाइफ के लिए अच्छा रहता है दोस्तों। और यह करना भी ज़रूरी रहता है। आप जितना चाहे अपने अंदर की जितनी भी निगेटिव ऊर्जा रहता है, या किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा दिए हुए दुख, दर्द, ट्रोमा, जो भी निगेटिव विचार है या पास्ट की बात है, उसको जितना जल्दी रिलीज़ करते हैं, इग्नोर करते हैं, और हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं, दुख दर्द को लिए नहीं बैठे रहते हैं, तो आपका जर्नी ऐसे ही पूरा होने लगता है दोस्तों। और जब जितने ज़्यादा आप ईश्वर से कनेक्शन बना लिए रहते हैं, क्योंकि इस जर्नी में हमें हर पल हम ईश्वर से मांगने में लग जाते हैं कि हमारा पार्टनर सही हो जाए, हमारा पार्टनर अच्छा हो जाए, वो क्यों नहीं आ रहा है, भगवान उसको जल्दी भेज दो मेरे पास, या उसका जीवन में जो है वो पूरी तरह ठीक। क्योंकि ये सब एक बात ही रहता है सोचने का, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उस जर्नी में जो रहता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, उस समय आपको खुद के लिए ध्यान देना रहता है। आपका जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्शन बनाना रहता है, और परमात्मा से कनेक्शन बनाते हुए अपने जो सोल है उसको आगे बढ़ाने में रहता है दोस्तों। उस सोल को प्रेम करने के लिए रहता है, और प्रेम करने के साथ साथ आप जीवन में क्या कर सकते हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, सोल के माध्यम से आप कैसे जीवन में खुश रहते हुए लोगों को भी खुश रख सकते हैं, ऐसा एक जर्नी रहता है। और अच्छे कार्यों को करना, परमात्मा के दिए हुए मार्ग पर चलना, ऐसा हमारे जीवन में चलना रहता है। लेकिन हम अपना एनर्जी हम दूसरे जो हमारे पार्टनर हैं उसमें लगा दिए रहते हैं, तो ऐसा ना करें। अपना एनर्जी खुद पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है समय रहते हुए आप पर तो ध्यान नहीं दिया था, तो आप क्यों उस पर एनर्जी लगा रहे हैं। आप खुद के आत्मा को प्योर बनाने में लगे, आप खुद पर कार्य करें,
स्ट्रॉन्ग रहिए, मजबूत रहिए और सकारात्मक विचारों को धारण कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। हाँ, इतना कर सकते हैं कि परमात्मा से जुड़ते हुए ज़रूर, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अपने जो ट्विन सोल है उसके लिए आप प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि उन्हें सत्य मार्ग पे जरूर लाइए। ईश्वर उन्हें सही मार्ग दिखाइए, उनके लिए भी जो कार्मिक जो डोज में है या फिर कार्मिक जो रिलेशन में है उससे निकालिए और एक अच्छे इंसान बनाइए। ऐसा आप उसके बारे में सोच सकते हैं। आप उसे मांगने की कोशिश ना करिए, क्योंकि वह 3D लाइफ में रहता है। आप जितना उसके लिए अच्छा सोचेंगे वो व्यक्ति आपके लिए उल्टा ही गलत सोचने लगता है। तो आप खुद के बेहतर के लिए सोचिए और अपने आप, अपने लाइफ और अपने जो स्वास्थ्य है, अपना केयरिंग है, अपना अबंडन है, अपना जो मनी है उसको आप ध्यान दीजिए और परमात्मा से जुड़िए और सच्चे मार्ग पर रहिए। आप जितना अपने आप पर केयर करेंगे तो जो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में जो चल रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो खुद धीरे धीरे अपने जो जिस तरह वो गलत मार्ग में चला गया था वो आपको देखकर सही मार्ग में ज़रूर आने लगेगा दोस्तों। लेकिन इसमें खुद के लिए कार्य करना पड़ता है, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है उसको, ना कि वो अपने जो पार्टनर रहता है जो 3D लाइफ में गुम जाया रहता है, खो जाया रहता है, उसके लिए नहीं करना रहता है। ये अपनी सोल और आत्मा के लिए कार्य करना पड़ता है। तो आप अपने आत्मा के लिए कार्य करें, अपने सोल पर्पस को जाने, अपने जर्नी में जो आगे बढ़ना है उसको ध्यान दीजिए और ध्यान देना भी पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह अपने आप को ज़रूर ध्यान दीजिए, परमात्मा से जुड़िए और इतनी जुड़ जाइए कि परमात्मा आपसे प्रेम करने लगे और आप परमात्मा से प्रेम करने लगे और वही जो प्रेम है वो अब वापस आने लगता है। लेकिन आप जो प्रेम है उसको ढूंढने लगते हैं, तो ऐसा ना करिए। प्रेम जो प्यार है वो अपने आप में ही रहता है, अपने अंतर आत्मा में ही रहता है, जब हम उसको सही तरीक़ा से देखते हैं, ऐसा होता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह इस जर्नी में ऐसा होता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस गाइडेंस में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।